हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज आपकी है 12 जनवरी और आज हम आपका डिस्कस करेंगे एचपी जो आई टी प्रैक्टिस सेट नंबर 12। जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आपकी ये जो आई टी की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसी तरह 8:45 PM पे लाइव प्रीमियर के थ्रू आपको दिखाई जाएगी और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आ जाती है 21 मार्च 2021। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर दें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप सभी जोवा आईटी की प्रेपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए हमारी टीम ने एक एचपी जोवा आईटी मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें कि आपका एक पीडीएफ रहेगा। उसमें आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होंगे सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम लेवल के, और उसमें बेसिकली आपके स्टार्टिंग में ईजी लेवल के होंगे, बीच में मीडियम और लास्ट में आपके हार्ड के। और साथ ही साथ उसमें आपके ओएमआर शीट दी गई होगी, जिसके कि आप प्रिंट्स निकाल के आपको लाइव एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहेगा। आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर आप उसे रजिस्टर करते हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी तक तो आपको वो 50% ऑफ रहेगा। अब आपके पास 15 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है। आपने अभी तक उसे बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे जल्दी से जल्दी बाय करें, और वो आपको आपके ईमेल आईडी, जो कि आपने पेमेंट के टाइम ईमेल आईडी डाली होगी, उस पर आपको 16 जनवरी को ईमेल कर दी जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे प्रिंट करवा के सॉल्व करें, जिससे कि आपको लाइव एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस होगा और आपकी प्रैक्टिस भी सही रहेगी। चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को 1 से लेके 11 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आपको वो चैनल पे भी मिल जाएंगे, और आपको वो आई बटन पे भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आप साथ साथ ही अपने आंसर्स को कमेंट करते रहें। हम आपके कमेंट्स में ही आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब अपनी स्टडी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास आ जाता है, इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। तो आपका ये एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है और आपका ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बोला गया है कि अगर हमें एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करना हो तो हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, चार्ट विजार्ड। आप साथ साथ ही अपने राइट आंसर्स को कमेंट आउट करते रहें, और वीडियो के एंड में आप अपने टोटल मार्क्स और अपना नाम भी साथ में कमेंट करें, ताकि हमें आपकी परफॉर्मेंस का पता लगता रहे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है, माइक्रो कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो हमारा हार्डवेयर है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। यहाँ पे हमें वो बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फर्स्ट आपका आ जाता है सिस्टम यूनिट, जिसमें कि आपका सिस्टम होता है, सीपीयू होता है, वो आपका आ जाता है सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और थर्ड हमारे पास जाता है मेमोरी, जिसमें कि आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों आ जाते हैं, रैम रोम और आपकी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53 में हमारे पास जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे बोला गया है कि कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसका एक कॉमन फीचर कौन सा नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, विंडोज़। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में आपको मेनूज भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हेल्प बटन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, और सर्च बार भी प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन जो आपका विंडोज़ है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 54। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो तो आप हमें सिंपल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइव कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स क्वेश्चन वाले ना करें, क्योंकि आपके लाइव कमेंट्स साथ साथ ही डिलीट हो जाते हैं। वो हमने आपकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए ही रखे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 54 में हमारे पास दिया गया है, अ ब्लैंक कंटेन्स बटन एंड मेनू दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे बटन्स को कंटेन करता है और मेन्यूज़ को कंटेन करता है, ताकि हम कमांड्स को क्विकली एक्सेस कर सकें। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, टूल बार। यहाँ पे आपका मेनू बार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका मेनू बार उसमें कंसिस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट कोमा यू यूज़ ब्लैंक कमांड एट फाइल मेनू। बोला गया है कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो हम फाइल मेनू में कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो
तो आप न्यू कमांड का इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर 3। सो और आपकी जो न्यू कमांड है उसकी शॉर्टकट की आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट में टाइप करने की कोशिश करें, हम आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में बोला गया है व्हाट इज इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन एंड कमांड। सो बोला गया है ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है इन ऑप्शंस में जिससे कि हम इंफॉर्मेशन और कमांड्स को कैप्चर करते हैं। सो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और कमांड किसके थ्रू जाती हैं, तो आपका आ जाता है इनपुट डिवाइस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में बोला गया है अ ब्लैंक कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। सो यहाँ पे बोला गया है ऐसा ऑप्शन जो कि आपका क्या कंटेन करता है, स्पेसिफिक रूल्स किसके लिए, वर्ड्स के लिए, लॉजिकल स्टेप्स के लिए एल्गोरिथम में करने पर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। सो 58 करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक व्यूअर का मैसेज आया, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि सर जो आप करवा रहे हैं क्या हम उससे पास हो जाएंगे या फिर पेपर से हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में नहीं आए तो फिर हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस हो जाएगी। सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी ने पिछला पेपर उठा के देखा हुआ है और आपके जो इस प्रैक्टिस सेट में हम करवा रहे हैं और आपकी जो अरिहंत की बुक करवाई है उसमें आपके जो भी आपके पुराने एग्जाम में पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही ज़्यादातर उनमें रिपीट हुए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कहीं और से भी स्टडी कर सकते हैं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप यहीं से स्टडी करें। हम यहाँ पे आपको एक बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बाकी सब एग्जामिनर पे डिपेंड होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से आएगा। यहाँ पे हम आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बेस पे और आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस और लेवल है उसके बेस पे आपको यहाँ पे प्रेपरेशन करवा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके पिछले प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चंस थे वो आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं। सो इस वाले में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आप हमारे साथ साथ अपनी पर्सनल स्टडी भी करते रहें, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि अगर आप अपनी साथ साथ स्टडी भी करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अगर 50 में से आपके कम से कम अगर 25 क्वेश्चन भी हमारे में से आ गए तो अगर आपने थोड़ी बहुत अपनी स्टडी की होगी तो आपके 10 वहाँ से आ जाएंगे। सो आप साथ साथ अपनी स्टडी भी करते रहें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो हम करवा रहे हैं उससे आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पे हमने आपकी 2-3 बुक्स को कवर किया हुआ है, सो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58। 58 हमारे पास दिया गया है अ कमांड टू गेट अ फाइल यू वर्कड ऑन फ्रॉम द मेमोरी वेयर इट वाज स्टोर्ड। सो बोला गया है ऐसी कमांड जिससे कि हम अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, जिस पे कि हम वर्क करेंगे और जो आपकी कमांड है वो क्या करेगी, आपकी फाइल को मेमोरी से ओपन करेगी या फिर जहाँ पे स्टोर है वहाँ से मेमोरी में ले आएगी। सो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 ओपन। हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे जिससे कि क्या होगा, आपकी हार्ड ड्राइव से फाइल आपकी कहाँ पे आ जाएगी, रैम में, और आप रैम में ही सारे डेटा को प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में बोला गया है टू मूव डाउन अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट। बोला गया है कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में आपके पेज को डाउन करना हो, पेज को जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी अप किया और यहाँ पे हमने डाउन किया, सो इसे क्या बोला जाएगा, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 स्क्रॉल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60। 60 में बोला गया है द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। सो बोला गया है ऐसा प्राइमरी डिवाइस जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हार्ड ड्राइव आ जाएगा। आप अपने कमेंट साथ साथ ही करते रहें, हम आपको कमेंट में ही आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें वो सिंपल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उनके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में बोला गया है स्क्रीन दैट कम्स ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर। सो बोला गया है कि जो स्क्रीन है वो कब हमारे पास आती है, जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं। सो बाकी का जो पैरा है या फिर लाइन है वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन आ जाती है कंप्यूटर दैट शो ऑल आइकन। सो बोला गया है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो कौन सी स्क्रीन है जो हमारे पास सबसे पहले आती है और उसमें आपके जो आइकन वगैरह है वो स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 डेस्कटॉप राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में बोला गया है अ प्रोग्राम दैट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग बजट।
ऐसा प्रोग्राम जो कि कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और जो कि आपके बजट और मनी को ट्रैक करता है कि कहाँ पे आपका जो बजट और मनी है वो इस्तेमाल हुआ। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 स्प्रेडशीट। आपके एक्सेल सॉफ्टवेयर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है टू इंटेंड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज दिस की। सो जैसा कि आप सभी को बताया गया है पहले भी कि आपका अगर पैराग्राफ इंटेंड करना हो तो आप टैब की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 64। सो मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि न्यू व्यूअर्स हैं कि अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है ब्लैंक आर डिस्टिंक्ट आइटम्स दैट डोंट हैव मच मीनिंग टू यू टू अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। सो बोला गया है ऐसे डिस्टिंक्ट आइटम्स जिनका यूज़र के लिए कोई भी मतलब नहीं है। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 फील्ड्स, जैसा कि हमने जो आपके लास्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें भी ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक ब्लैंक ऑन द वेब। सो बोला गया है वेबसाइट एड्रेस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिक होता है, वो क्या आइडेंटिफाई करता है, वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है वेब पे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 वेबसाइट राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। लेकिन 66 करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आपने पिछला पेपर देखा होगा, मैंने आपको हाल फिलहाल में ग्रुप पे भी अभी सेंड किया है। सो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो बिल्कुल बेसिक से मीडियम लेवल का आता है, आपका कोई एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता। सो इसमें आपको बिल्कुल बेसिक और मीडियम क्वेश्चंस को तैयार करने की ज़रूरत है और ज़्यादातर आप इसके कंसेप्ट पे ध्यान दें, इसके बेसिक थ्योरी पे ध्यान दें, क्योंकि उससे आपका स्टेप, जैसे कई बार आपसे पूछ लिया गया कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे ओपन करते हैं, सो इस तरह के आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस इज। सो ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है इनमें से टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 मॉडम राइट हो जाएगा। और मॉडम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। मॉडम की आ जाती है MO से आ जाता है आपका मॉड्यूलेटर और DEM से आपका आ जाता है डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो कि आपका पहले तो मॉड्यूलेट करता है और फिर डीमॉड्यूलेट करता है। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर पैकेज। सो ऑप्शन दिए गए और बोला गया है कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइनेशन या फिर डेफिनेशन देता है किसकी, सॉफ्टवेयर पैकेज की। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर अ सर्टेन फंक्शन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में बेसिकली ये बोला गया है यू कैन, सो यहाँ पे आपका कैन नॉट नहीं कैन होगा, यू कैन लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर हमें एक्सेल की वर्कशीट को वर्ड के डॉक्यूमेंट से लिंक करना हो तो हम क्या करेंगे। सो फर्स्ट आपका आ जाता है विद द राइट ड्रैग मेथड। सो ये भी आपका राइट हो जाता है, हम उसे ड्रैग कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है हाइपरलिंक। तो जैसा कि हमने हाइपरलिंक का शॉर्टकट कीज़ पढ़ा हुआ था कंट्रोल के, सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हो जाता है हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के। सो आप हमारा शॉर्टकट कीज़ वाला वीडियो भी चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि आपके फर्स्ट 2 राइट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ दीज की आ जाती है। तो यहाँ पे 3 बोला गया है विद द कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल कमांड। सो ये भी आपका राइट हो जाता है, आप वहाँ से टेबल को कॉपी कर सकते हैं। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड कमांड। सो ये भी आपका राइट हो जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग। बोला गया है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस चीज़ से ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन नंबर 2 बताया जा रहा था लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बुक में आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन आगे पीछे हैं, लेकिन ये आपका पूरा एग्जाम के बेस पे है। आपने पिछला पेपर देख सकते हैं, उसमें आपका सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है अ ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट शोज वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपेयर इज एन। सो बोला गया है ऐसा ब्लिंकिंग सिंबल जहाँ पे कि हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर वगैरह शो या फिर राइट होता है उसे क्या बोला जाता है। सो वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 कर्सर। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाता है समथिंग विच हैज़ इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी। जो इंस्ट्रक्शंस जो कि आसानी से समझ आ जाएं उन्हें क्या बोला जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ केबी रिलेटेड टू कंप्यूटर। सो यहाँ पे आपके केबी की फुल फॉर्म पूछी गई है और आप अपने पेपर में भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के कि आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ केबी। सो केबी की फुल फॉर्म आ जाती है किलो बाइट, और बाइट कौन सा होता है, BYTE वाला। कई बार वहाँ पे बिट लिखा होता है और स्टूडेंट उसे गलत कर देते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जाता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटिंग। जो आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, PDF मिलता है। सो उसका मेन काम क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज़ करना है, उसे किस तरीके से मेंटेन करना है, रिपेयर करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है पर्सनल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म। अगर हम बहुत से पर्सनल कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो उसे क्या बोला जाएगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है व्हाट डज हैपन ब्लैंक इन रैम व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। बोला गया है कि रैम में तब क्या होता है जब कंप्यूटर ऑफ होता है। तो ये तो बेसिक सी बात है कि जब आपका कंप्यूटर ही ऑफ रहेगा तो आपका रैम में भी कुछ नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, नथिंग। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन यू सेव द फॉलोइंग कोमा द डेटा वुड रिमेन इंटैक्ट इवन आफ्टर टर्निंग ऑफ कंप्यूटर। बोला गया है कि अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें तो हमारा डेटा फिर भी सेव रहता है। सो उसको क्या बोला जाता है ऑप्शन में हमें बताना है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, रैम, क्योंकि रैम में आपका जैसे ही टर्न ऑफ कर देंगे तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। सो उसमें नथिंग होगा, जैसे कि हमने ऑप्शन नंबर 5 में पढ़ा। सो देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। सो इस क्वेश्चन का आपके पास राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपका डेटा सेकेंडरी डिवाइस या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाता है, यानी कि हार्ड डिस्क या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव में। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। हम किसी भी फाइल को डिलीट करें तो वो कहाँ पे जाएगी, इसमें पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 1, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है व्हाट इज़ द शेप ऑफ CD की क्या शेप होती है। तो ये आप सभी जानते हैं, सर्कुलर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द नेम गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय यूज़र इज कार्ड। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है और हम उसे कोई नाम दे दें तो उसे क्या बोला जाएगा, वो आपका आ जाता है फाइल नेम। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रोसेसर गिव्स टू द यूज़र, यानी कि आपका जो CPU है वो आपके यूज़र को दे तो आपका जाता है आउटपुट, और जो अगर यूज़र आपका CPU को दे तो आपका जाता है इनपुट, और बीच के जो प्रोसेस होता है उसे P, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है द ब्लिंकिंग सिंबल विच इंडिकेट द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपेयर एट विच प्लेस इज कार्ड। तो जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा, वो आपका राइट आंसर आ जाता है कर्सर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है विच इज़ नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और बोला गया है इनमें से हार्डवेयर का कौन सा टाइप नहीं है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 एन MP3 क्या होता है, आपका जो आपका सॉन्ग है, जैसे कि आपने सॉन्ग की एक्सटेंशन देखी होगी, उसके पीछे लिखा होता है .mp3, और जो आपकी वीडियोज़ होती हैं उनके पीछे लिखा होता है .mp4। सो आपसे इस तरह की एक्सटेंशन भी पूछी जा सकती हैं, और आपका जो .mp3 है वो आपका एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या फिर प्रोग्राम है, ना कि आपका एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन ब्लैंक। बोला गया है कि अगर हमें विंडो, एक आइकन है हमारे पास और उसे विंडो में श्रिंक करना हो तो उसे क्या बोला जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है मिनिमाइज। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक विंडो है और उसे श्रिंक कर रहे हैं, यानी कि एक आइकन में चेंज कर रहे हैं। सो आपका क्या जाता है, आप इसे क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। सो 14 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी इन प्रैक्टिस सेट सीरीज से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं सिंपल कमेंट्स में, ताकि हम उन पे थोड़ा सा सुधार कर सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क कैन। बोला गया है कि अगर कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड है तो क्या होगा। सो यहाँ पे आपका बेसिक ऑप्शन नंबर 3 शेयर इन्फॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ जाता है द पोर्शन दैट शोज ऑल द चॉइस यू कैन मेक वाइल वर्किंग इन अ विंडोज़ इज़ कॉल्ड। सो यहाँ पे आपका बेसिकली शायद ही चॉइस हो, यहाँ पे आपका कमांड हो सकता है। सो यहाँ पे बोला गया है ऐसा पोर्शन जहाँ पे आपकी ज़्यादातर कमांड्स होती हैं एक वर्किंग विंडो में। सो उसे क्या बोला जाता है, वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 मेन्यू बार। सो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है ब्लैंक इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें बोला गया है कि ऑप्शन में हमें बताना है एक ऐसी प्रोसेस जो कि आपकी कमांड्स को कैरी आउट यानी कि एग्जीक्यूट करती है। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 एग्जीक्यूटिंग। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एक्सटेंशन यूज्ड इन द नेम फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो जैसा कि आपने अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या फिर कोई भी प्रोग्राम देखे होंगे, उनकी बेसिक एक्सटेंशन आ जाती है .exe। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा exe। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पासवर्ड, यानी कि इन स्टेटमेंट्स में से पासवर्ड के बारे में कुछ राइट नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताना है। सो इस क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट वाइज या फिर ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। सो फर्स्ट में बोला गया है अ पासवर्ड शुड बी अ कम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड केस एंड अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर। सो आपका राइट हो जाता है, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है पासवर्ड शुड बी मैक्सिमम 6 कैरेक्टर इन लेंथ। सो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप पासवर्ड को, जैसे कि आपने ATM पिन, वो भी आपका एक तरह से पासवर्ड है। सो वो आपका कम से कम 4 कैरेक्टर का होता है, और इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपका पासवर्ड मैक्सिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है अ ब्लैंक कंटेन्स कमांड दैट कैन बी सिलेक्टेड। सो बोला गया है ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि आपकी कमांड कंटेन होती हैं जिन्हें कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप पॉइंटर को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, मेनू को भी नहीं, बटन को भी नहीं, यहाँ पे आप आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है ब्लैंक इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट रन्स और कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एज एन इंटरफेस विद एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूज़र। सो बोला गया है एक ऐसा सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन में हमें बताना है ऐसा सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि आपका हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है और आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है अनदर वर्ड फॉर द CPU इज़। CPU के लिए हमें अनदर वर्ड बताना है। जो आप सभी जानते हैं आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 माइक्रो प्रोसेसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 भी टिक कर देते हैं माइक्रोचिप, लेकिन आपका चिप आ जाता है एक छोटी सी चीज़, यानी कि एक छोटे से सर्किट के लिए, लेकिन आपका माइक्रो प्रोसेसर एक बड़े सर्किट के लिए या फिर एक ब्रेन बोल सकते हैं उसे, उस तरह से यहाँ पे लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन नंबर 22 हार्डवेयर डिवाइस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडिड टू लेटर। सो यहाँ पे बोला गया है ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो कि आपके मेन कंप्यूटर का सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा। सो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा पेरिफेरल्स, क्योंकि आपके पेरिफेरल्स हैं जो कि एक कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट नहीं हैं और उन्हें बाद में भी जोड़ा जा सकता है, जैसा कि आप वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें इन्फॉर्मेशन किस तरह से स्टोर की जाती है। सो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन तो बुक में दिया गया है 2, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया नहीं गया। सो हम इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है टू ब्लैंक अ डॉक्यूमेंट मीन्स टू मेक चेंज टू इट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट। सो बोला गया है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और अगर हम उसमें कोई भी चेंज करें सो उसे बेसिकली क्या कहा जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 एडिटिंग होगा, और अगर आप उसके फॉन्ट कलर से चेंज करते हैं तो आपका आ जाता है फॉर्मेटिंग ऑप्शन नंबर 1, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। सो मैं आपको बता दूं कि बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा या फिर ये नहीं होगा। सो मैंने बता दूं कि हमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हम पहले उसे खुद बुक में सर्च करते हैं, उसके बाद इंटरनेट पे देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है मेनली, तो आप उसे ज़रूर कमेंट में करें
ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आप खुद भी उसे इंटरनेट पे ज़रूर ढूंढें, ताकि आपका और सभी का डाउट क्लियर हो जाए। और हम उस कमेंट को पिन कर देते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उस कमेंट को देख सकें और अपनी मिस्टेक को सुधार सकें। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोला गया है वेयर इज़ द डिस्क पुट टू एनेबल द कंप्यूटर टू रीड इट। बोला गया है कि हम कंप्यूटर में डिस्क को कहाँ डालेंगे ताकि कंप्यूटर उसे रीड कर सके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, डिस्क ड्राइव, क्योंकि आप सभी जानते हैं डिस्क को डिस्क ड्राइव में ही डाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो आपका एक्सेल है वो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि एक हार्डवेयर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का कौन सा पार्ट है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं सीपीयू एक सिस्टम यूनिट का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 और ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे हमें आईटी की फुल फॉर्म बतानी है। सो आईटी की फुल फॉर्म आ जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक आपका आता है आईपी। सो आप जल्दी से जल्दी उसकी फुल फॉर्म को कमेंट्स में करने की कोशिश करें। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी आईपी की फुल फॉर्म आ जाती है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। इस तरह से आपकी आईपी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 30। 30 में बोला गया है अ स्मॉल फिगर विच डिपिक्ट सम एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। सो बोला गया है एक छोटी सी फिगर या फिर एक छोटी सी पिक्चर जो कि आपके एप्लीकेशन को स्टोर करती है। तो आप सभी जानते हैं ये आपका क्या होता है, आइकन। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में बोला गया है यू कैन केप्ट योर पर्सनल फाइल और फोल्डर इन। सो हम अपनी फाइल और फोल्डर को कहाँ पे स्टोर करते हैं। तो आपका बेसिक यहाँ पे जो आपका पुराने टाइम में हम अपनी फाइल्स को कहाँ पे स्टोर करते थे तो आपका जाता था माई डॉक्यूमेंट। लेकिन अब आप अपनी फाइल्स या फिर फोल्डर को अपने डेस्कटॉप पे रखें, माई पीसी में रखें या कहीं भी रखें, लेकिन फिर भी आप इसका जो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप माई डॉक्यूमेंट ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में बोला गया है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। तो आप सभी जानते हैं इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो आपका ऊपर क्वेश्चन था उसका यहाँ पे रिपीट हुआ है पार्ट, लेकिन हम इस क्वेश्चन को अब छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अगर बीच में आ गया तो उसे देख लेते हैं। 24 में बोला गया है इफ़ यू वांट टू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप दिस इज कॉल्ड। बोला गया है कि अगर हम अपने आइकन होता है उसे अगर डेस्कटॉप पे मूव करना चाहते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा। सो देख लेते हैं अगर इसके ऑप्शंस आगे होते हैं तो, लेकिन बेसिकली इसे तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ही बोला जाएगा, क्योंकि आप आइकन को कहीं और से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं या फिर आप उसका शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं। सो जैसा कि यहाँ पे आपके वो ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस प्रैक्टिस सेट में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमने जो आपके 50 नहीं आपके टोटल 60 क्वेश्चन को कवर करवा रहे हैं ताकि आपके जो बीच बीच में क्वेश्चन रह जा रहे हैं वो कंप्लीट हो सकें। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में बोला गया है अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी, तो उसे क्या बोला जाएगा, सब डायरेक्टरी। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बोला गया है ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। सो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और अगर आप इसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखें तो ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। सो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिंग ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में बेसिकली आपका ये पूछा गया है सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी। सो बोला गया है सॉफ्ट कॉपी आपका एक ऐसा आउटपुट है जिसे कि हम टेंजिबल यानी कि टच नहीं कर सकते, और हार्ड कॉपी आपका किस तरह का एक पार्ट है या फिर आउटपुट है। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 द प्रिंटेड आउटपुट, क्योंकि जो आपका हार्ड कॉपी है, फोटोस्टेट है या फिर प्रिंट है, वो आपका एक प्रिंटेड आउटपुट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। लेकिन फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है अ ब्लैंक इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को ईजी टू यूज़ या फिर ईजी से इस्तेमाल कर सकें वो बना देता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 यूटिलिटी राइट हो जाएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि यूटिलिटी इस तरह का होता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या करता है, बूटिंग का प्रोसेस करता है और बाकी जो आपके कंपोनेंट हैं उन्हें चलाता है। लेकिन यूटिलिटी आपका क्या करता है कि आप अगर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल करें तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से चल सकें। सो इसलिए आपका यहाँ पे यूटिलिटी होगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में बोला गया है अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड। सो बोला गया है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि आपका ट्रांजिस्टर और बाकी आपके इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स या फिर स्मॉल सिलिकॉन की चिप से बना हुआ हो, तो आप सभी जानते हैं आपका वो होता है प्रोसेसर यानी कि CPU। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका चिप्स वगैरह होती हैं, CPU होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, तो आपका आ जाता है सिलिकॉन। सो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में बोला गया है कंप्यूटर सिस्टम आर कंप्राइज ऑफ। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है बेसिकली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाता है, हम ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर, प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड पीपल। सो आपका गलत हो जाता है क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो भी कंप्यूटर में होगा। सो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क वाला हमें एक ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आपका कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कंप्रोमाइज़ करेगा, बेसिकली आपका हार्डवेयर होगा, प्रोग्राम होगा, और जो आपका पीपल यानी कि लोग चलाते हैं वो होंगे, और साथ में नेटवर्क होगा, प्रोसेसर होगा और इन्फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में बोला गया है एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, तो आपका वो आ जाता है बग, ऑप्शन नंबर 3। और अगर कोई जैसे कि बोला गया है एक पर्सन कंप्यूटर को जो कोड है उसे टेस्ट करता है, सो उसे नहीं, जैसे कि अगर आपका कोई आदमी है या फिर कोई भी जैसे प्रोग्रामर है, वो क्या करता है आपके कोड को लिखता है और फिर उसे टेस्ट करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, डीबगिंग। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में बोला गया है व्हाट इज आउटपुट। सो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है आउटपुट क्या है। सो यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट में आ जाता है व्हाट द प्रोसेसर टेक फ्रॉम द यूज़र। सो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, वो आपका इनपुट होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट द यूज़र गिव्स टू द प्रोसेसर, तो वो भी आपका इनपुट होता है। सो यहाँ पे आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूज़र, यानी कि जो आपका, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पे आपका आ जाता है यूज़र और यहाँ पे आपका आ जाता है यूज़र। यूज़र अगर कंप्यूटर या फिर प्रोसेसर को दे तो आपका जाता है इनपुट, और जो आपका कंप्यूटर या फिर प्रोसेसर यूज़र को दे वो आपका जाता है आउटपुट। से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है वो इसी तरह 15 जनवरी तक चलती रहेगी। और जो आपका प्रैक्टिस सेट PDF है जो कि आपका पेड है, अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और पेमेंट के टाइम आप जो भी ईमेल ID डालेंगे उस पर आपको 16 जनवरी को वो PDF सेंड कर दिया जाएगा। सो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो आपके लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है इस बार का जो IIT का, उसके ऊपर बनाए गए हैं, और उसमें आपका बिल्कुल ईजी टू हार्ड की तरफ हमने प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, जिससे कि आपको बहुत ही मोटिवेटिव टाइप का फील आएगा। और साथ ही आपको उसमें लाइव प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अगर आप जैसे उसे PDF को प्रिंट करवा लें तो लास्ट में आपको उसके OMR शीट्स के वो भी मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स। सो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो कल मिलते हैं 8:45 पे इसी टाइम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।